ड्रैक ने डैनी से बात करने के बाद रिसीवर रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए थे। क्या हुआ बॉस? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। साइड टेबल के पीछे बैठे हुए उसके नंबर 2 और गहरे दोस्त हाइक ने उससे मुखातिब होकर कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामलात बेहद गड़बड़ हैं, ड्रैक ने कहा। वो कैसे बॉस? कोई बात तो बहरहाल सामने आई ही होगी, हाइक ने कहा। डैनी के आदमियों का पैर दर पैर हलाक हो जाना, डैनी का इस अंदाज में मुझे फोन करना कि वो यहाँ आकर छुप जाना चाहती है या मैं उसके पास पहुंच जाऊं, ये सब कुछ मुझे गैर फितरी सा महसूस हो रहा है, ड्रैक ने कहा। बॉस, उस पाकिस्तानी एजेंट इमरान के बारे में बताया गया है कि वो दूसरों की आवाज़ों और लहजों की फौरी तौर पर और इंतहाई कामयाब नकल कर लेने का माहिर है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि असल में इमरान बात कर रहा हो, हाइक ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कॉल आने पर चेक कर लिया कि कॉल डैनी के स्पेशल ऑफिस और उसके स्पेशल नंबर से ही हो रही थी और उसके ऑफिस में किसी अजनबी का दाखिल हो जाना इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि उसने वहां खसूसी इंतजामात कर रखे हैं, ड्रैक ने कहा। बॉस, जिस तरह आपकी छठी हिस्स गड़बड़ का सायरन बजा रही है, उसी तरह मेरी छठी हिस्स भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। अगर आप कहें तो मैं चेक करा लूं, हाइक ने कहा। तुम कैसे चेक कराओगे? ड्रैक ने हैरान होकर पूछा। क्लब में काम करने वाला असिस्टेंट मैनेजर क्रेग हमारा खास आदमी है। मैंने उसे भारी दौलत देकर अपने साथ शामिल कर लिया था कि वो मुझे साथ साथ सब कुछ बताता रहेगा। उसने फौरी और हतमी मालूमात मिल सकती हैं, हाइक ने कहा। लेकिन मैनेजर अस्टोन की हलाकत के बाद वो अब क्लब का मैनेजर बन चुका है। डैनी ने खुद अभी फोन करके मुझे बताया है, लेकिन क्या वो उस स्पेशल ऑफिस में जा सकेगा? ड्रैक ने कहा। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है बॉस। उसने खुद मुझे बताया था कि अस्टोन ने स्पेशल ऑफिस में डैनी के हुक्म पर खुफिया कैमरे और गुफ्तगू टेप कर लेने वाले आलात नस्ब कर रखे हैं, ताकि डैनी को अगर किसी भी लम्हे कोई मसला हो तो अस्टोन उसकी मदद कर सके। लेकिन ये कैमरे उस वक्त चेकिंग करते हैं जब किसी खास गड़बड़ की इत्ला मिले। अब जबकि क्रेग मैनेजर बन चुका है तो ये खुद उस स्पेशल ऑफिस को चेक कर सकता है, हाइक ने जवाब देते हुए कहा। ओह ठीक है, बात करो ताकि मेरे जहन में जो खदशात हैं वो दूर हो जाएं, ड्रैक ने कहा। तो हाइक ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया ताकि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सामने बैठा हुआ ड्रैक भी सुन सके। ब्लैक हार्ट क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैनेजर क्रैग से बात कराओ, मैं हाइक बोल रहा हूँ, जॉर्ज, हाइक ने कहा। होल्ड करें, मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्रैग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मुबारक हो क्रैग, मैनेजर बन जाने की। मैं हाइक बोल रहा हूँ, हाइक ने कहा। ओह बेहद शुक्रिया हाइक, आओ क्लब में ताकि तुम्हारे साथ मिलकर जश्न मनाया जा सके, ग्रेग ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जरूर आऊंगा, तुम्हारे लिए मोटी रकम का एक काम निकल आया है, हाइक ने कहा। क्या? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। स्पेशल ऑफिस में तुम्हारी चीफ डैनी मौजूद है, तुम कैमरे ऑन करके मालूम करो कि वहां क्या सूरत हाल है, हाइक ने कहा। क्या मतलब? वहां क्या हो सकता है? क्रेग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मालूम तो करो, उसमें आखिर हर्ज ही क्या है? मुझे एक इत्ला मिली है जिसे मैं कंफर्म कराना चाहता हूँ, हाइक ने कहा। कैसी इत्ला? क्रेग ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। यही कि वहां कोई गड़बड़ हुई है, हाइक ने कहा।
ओह नहीं, ये इतला गलत है। गड़बड़ क्या हो सकती है, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम चेक तो करो, नहीं होगी गड़बड़, लेकिन चेक करने में हर्ज ही क्या है, जबकि तुम्हें उसका अलहदा भारी मुआवजा दिया जाएगा, हाइक ने कहा। ओके, मैं करता हूं चेक। तुम कहां से बोल रहे हो, अपना नंबर दे दो। मैं चेकिंग के बाद तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा, क्रेग ने जवाब देते हुए कहा। कितनी देर में चेकिंग कर लोगे, हाइक ने पूछा। आधा घंटा तो लग ही जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, हाइक ने कहा और रिसीवर रख दिया। काश ऐसा मुमकिन हो सकता कि वहां होने वाले वाकयात हम यहां बैठकर देख सकते, ड्रैक ने कहा। ऐसा भी हो सकता है, हाइक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ड्रैक बेख्तियार उछल पड़ा। वो कैसे, ड्रैक ने कहा। वहां जो कुछ हुआ होगा उसकी फिल्म बनी होगी और आवाज भी टेप हुई होगी। वो फिल्म और टेप RHV सिस्टम के जरिए ब्लैक हार्ट क्लब से बराह रास्त यहाँ सुनी और देखी जा सकती है, हाइक ने कहा। ओह, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, ड्रैक ने कहा। मैं उसका बंदोबस्त करा दूंगा, पहले रिपोर्ट तो मिल जाए वहां कुछ हुआ भी है या नहीं, हाइक ने कहा। तो ड्रैक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर आधे घंटे बाद हाइक ने दोबारा रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने एक बार फिर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। ब्लैक हार्ट क्लब राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैनेजर क्रेग से बात कराओ, मैं हाइक बोल रहा हूं, हाइक ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, चंद लम्हों बाद क्रेग की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा इस कदर मुतवैश था कि हाइक के साथ साथ ड्रैक भी बेख्तियार चौंक पड़ा। हाइक बोल रहा हूं क्रेग, क्या हुआ है, हाइक ने कहा। ओह ओह, हाइक, यहाँ वाकई गजब हो चुका है। मादाम डैनी को उनके स्पेशल ऑफिस में हलाक कर दिया गया है। उनके मुहाफिज भी हलाक कर दिए गए हैं और कातलों का कुछ पता नहीं। अकबी खुफिया दरवाजा खुला हुआ है, जिसका मतलब है कि वो उस रास्ते से निकलकर चले गए हैं। मुझे अब चीफ को कॉल करना होगी, क्रेग ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। क्या तुमने फिल्म चेक नहीं की, हाइक ने कहा। ओह ओह, वाकई परेशानी की वजह से मुझे उसका ख्याल तक न रहा। मैं अभी चेक करता हूं कि ये कौन लोग हैं और कैसे वहां पहुंच गए, क्रेग ने तेज लहजे में कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम RHV सिस्टम पर इस फिल्म को यहां ट्रांसफर कर दो ताकि हम भी देख लें, हाइक ने कहा। अभी नहीं, मुझे चीफ से बात करना पड़ेगी। फिर तुम मुझे 1 घंटे बाद दोबारा रिंग करना, मैं उस दौरान फिल्म और टेप चेक कर लूं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मेरा खदशा दुरुस्त निकला है, डैनी इस इमरान और उसके साथियों के हाथों खत्म हुई होगी और उसके आदमी भी उन्होंने हलाक किए होंगे। अब मुझे भी चीफ से बात करना होगी, ड्रैक ने कहा। बॉस, पहले फिल्म चेक कर लें फिर बात करें, ऐसा ना हो कि ये कोई और सिलसिला हो, हाइक ने कहा। तो ड्रैक ने इस बात में सर हिला दिया और फिर 1 घंटे तक वो ऐसी ही मुख्तलिफ बातें करते रहे और फिर हाइक ने एक बार फिर क्रेग से रब्ता किया। क्या मालूम हुआ है क्रेग, हाइक ने कहा। चार एक्रेमियन मर्द और एक एक्रेमी औरत इंतहाई पुरअसरार अंदाज में वहां मौजूद थे। मादाम डैनी को इंतहाई मायराना अंदाज में बेहोश करके एक कुर्सी पर रस्सियों से बांधा गया था।
और फिर उस औरत ने उसे पूछ-गुछ की। मादाम डैनी ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया था। उस औरत ने खंजर के वार करके मादाम डैनी के दोनों नथने काट डाले और फिर उनकी पेशानी पर खंजर के दस्ते की ज़रब लगाकर उनसे पूछ-गुछ की गई। तो मादाम डैनी ने उनके तमाम सवालों के जवाब दे दिए, हत्ता कि तुम्हारे चीफ ड्रैक का फ़ोन नंबर भी मालूम किया गया। और फिर एक आदमी ने मादाम डैनी की आवाज़ और लहजे में तुम्हारे चीफ ड्रैक से लंबी बातचीत की। उसके बाद मादाम डैनी की आवाज़ और लहजे में ही उस आदमी ने लेबॉर्ट्री के डॉक्टर जोसेफ से बात की। उसने डॉक्टर जोसेफ को क्लब में आने का कहा, लेकिन डॉक्टर जोसेफ ने इनकार कर दिया। तो उस आदमी ने मादाम डैनी बनकर कहा कि वो खुद लेबॉर्ट्री में आ रही है, जिस पर डॉक्टर जोसेफ तैयार हो गया और उसने कहा कि वो खुफिया रास्ता खोल देगा। उसके बाद उस मर्द और औरत के दरमियान जो बातें हुई उनसे पता चलता है कि वो लेबॉर्ट्री से कोई फार्मूला हासिल करने के बाद लेबॉर्ट्री को तबाह करना चाहते हैं। क्रेग ने तफसील बताते हुए कहा तो ड्रैक के चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए। उसने क्रेग को कॉल खत्म करने का इशारा किया और उसने अपने सामने रखे हुए सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ड्रैक बोल रहा हूँ डॉक्टर जोसेफ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्रैक ने कहा। फरमाइए, कैसे फोन किया है? दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? मैंने आपसे इंतहाई जरूरी बात करनी है, या दूसरी सूरत यह हो सकती है कि आप मेरे पास तशरीफ ले आएं, ड्रैक ने कहा। आप फोन पर बात कर लीजिए, मैं इंतहाई नाजुक साइंसी काम में मसरूफ हूँ, इसलिए ना मैं आपके पास आ सकता हूँ और ना ही आपको अपने पास बुला सकता हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर जोसेफ ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा, कब तक आप फारिग हो जाएंगे? ड्रैक ने कहा। 2 रोज बाद, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, 2 रोज बाद बात हो जाएगी, ड्रैक ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि क्रेग की रिपोर्ट दुरुस्त है। इमरान अपनी साथी लड़की को डैनी के रूप में डॉक्टर जोसेफ के पास भेज रहा है और ये आमक डॉक्टर जोसेफ उसे वाकई डैनी समझकर बुला रहा है, इसलिए उसने मुझे 2 रोज का वक्त दिया है, ड्रैक ने कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? ये लोग तो वाकई लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वहां से न सिर्फ फार्मूला ले उड़ेंगे बल्कि लेबॉर्ट्री भी तबाह कर देंगे और हम यहाँ बैठे ही रह जाएंगे, आइक ने कहा। ऐसी बात नहीं है, मुझे उस स्पेशल वे का इल्म है। तुम साथियों समेत वहां जाओ और जब इमरान और उसके साथी वहां जाएं तो तुम उन्हें गैस से बेहोश करके वहीं हलाक कर देना, ड्रैक ने कहा। उन्हें बेहोश करना जरूरी है, वैसे क्यों ना हलाक कर दिया जाए बॉस, आइक ने कहा। ये लोग इंतहाई खतरनाक एजेंट हैं और ये हर लिहाज से चौकना होंगे, इसलिए अगर तुमने उन पर फायर खोला तो बहरहाल सब हलाक हो सकेंगे, जबकि उनका एक आदमी भी अगर बच गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए उसका सेफ तरीका यही है कि पहले अचानक उनको बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए और फिर उन पर फायर खोल दिया जाए। इस तरह उन सब की मौत यकीनी हो जाएगी, ड्रैक ने कहा। यस बॉस, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहां सिर्फ वही औरत ही आए, उसके साथी ना आए, हाइक ने कहा। सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ वो औरत वहां आए तो उसे बेहोश करके जीरो एरिया में पहुंचा देना। उससे उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, ड्रैक ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरूंगा। आप मुझे उस स्पेशल वे के बारे में तफसील बता दें, आइक ने कहा और ड्रैक ने उसे तफसील बता दी। ओके बॉस, आइक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। B5 ट्रांसमीटर साथ ले जाना और साथ साथ मुझे रिपोर्ट देते रहना, ड्रैक ने कहा तो आइक ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।